ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 23 मई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहा कि बाबा की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे, रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। क्या कह रहे बाबा? भगवान की श्रीमत पर चलने से हम ऊंच बनेंगे, अपनी मन की स्थिति से ऊंचे उठेंगे। और रावण की मत पर चलेंगे, आसुरी बुद्धि पर चलेंगे, क्या क्यों कैसे भी चलेंगे तो अपनी सारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। क्योंकि अपने साथ साथ हमारे साथ कौन जुड़ा है? भगवान जुड़े हैं। उनका भी नाम बदनाम होगा यदि हम उनकी बात पर नहीं चलेंगे। और बंधन बंधन हमें बांधता है, और कहते हैं ना, जो बंधन मुक्त होगा वो सदैव योग युक्त होगा, और जो योग युक्त होगा वो सदैव सर्व का सहयोग प्राप्त करेगा। तो उसके लिए क्या करना है? एक बीज से कनेक्शन रखो। बीज से कनेक्शन रखोगे तो पेड़ की टाल टालियां फल फूल सब से कनेक्शन हो जाएगा, सबके द्वारा हमें सहयोग मिलेगा, है ना। फिर प्रश्न है, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लेने वाले बच्चों की निशानियां बाबा ने आज 4-5 निशानी बताई है, चलिए सभी नोट कीजिए। तो वारिस बच्चों की निशानी है, पहला, बाबा को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। पूरा पूरा फॉलो मतलब बाबा इधर लगातार बोल रहे हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना है, न मन मत न पर मत, सिर्फ श्रीमत। पूरा पूरा फॉलो करेंगे वारिस बच्चे। दूसरा, शूद्रों के संग से अपनी बहुत संभाल करेंगे। शूद्र किसे कहते हैं? जिसके अंदर विकार है, कमी कमजोरियां हैं, उनके संग से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत, फिर आगे आगे ना, श्रीमत में मन मत नहीं मिस करना है किसी संग से आकर। तीसरा, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को सुनाएंगे, सच्चा सच्चा चार बाबा को देंगे। जो भी बात हुई ना सबसे पहले बाबा को सुना दे। बस अभी क्या था कि बीच से कनेक्ट रहेंगे, बीच से कनेक्ट रहेंगे तो हमारी सारी चीजें भगवान पूरी करेंगे। हाँ। फिर है चौथा, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहो। एक दो को सावधान भी करना है। सिर्फ हम बन गए, हमें सब समझ आ गई, हम धारणा स्वरूप हो गए तो इससे तो काम नहीं बनेगा ना। क्योंकि स्वर्ग में कोई एक तो नहीं जाएगा, पूरी राजधानी जाननी है, सारी प्रजा जन जाने हैं। तो सबको बताओ, जिसको भी देखो कहाँ पे कुछ दिक्कत है, उनकी उन्नति के लिए उनको जरूर रास्ता दिखाओ। लेकिन उस रास्ता दिखाने के लिए पहले उस रास्ता पे चलकर तो देखो कि वो रास्ता सही है। हाँ, तभी तो आप किसी को बताओगे ना। तो सबसे पहले स्व का कल्याण। 5वीं पॉइंट, कभी भी बाबा का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करना। ये संकल्प भी नहीं कि हम तो भगवान का हाथ छोड़ देंगे। छोड़ेंगे, प्यार, भगवान से प्यार है ना। और कहते हैं, एक बार राधा जी ने गोपी गोपाल से पूछा कि प्यार क्या होता है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं आपके जीवन में कहाँ हूँ। तो बोले कि तुम कहाँ नहीं हो, तुम मेरी सांसों में हो, मेरी दृष्टि में हो, मेरी वृत्ति में हो, मेरे रोम रोम में हो तुम। फिर पूछा राधा जी ने कि तब फिर एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि गुस्सा क्या है। तो कृष्ण जी ने कहा, किसी की गलती की सजा खुद को देना। फिर राधा जी ने पूछा, प्यार व दोस्त में क्या फर्क है। तो कृष्ण जी ने कहा, प्यार है सोना और दोस्त है हीरा। सोना टूट जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन हीरा टूट जाए तो फिर वो नहीं जुड़ सकता। फिर राधा जी ने पूछा कि अच्छा मैं कहाँ हूँ आपके जीवन में। तो कृष्ण जी ने कहा, सभी जगह, सभी जगह हो, मेरे रोम रोम में, सांसों में, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं हो। फिर राधा ने पूछा, प्यार का असली मतलब क्या है। तो कान्हा ने बोला, जहाँ मतलब है वहाँ प्यार कहाँ। तो देखा, हमें भगवान से किसी मतलब से प्यार नहीं करना है, बस हमें प्यार करना है। प्यार का कोई मतलब होता ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। गीते, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही। यह महिमा है जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त भेष में तो यह ब्रह्मपुत्र नदी भी है। गाया भी जाता है ना, तुम मात पिता। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो ये माता हो गई ना। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, भगवान उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो माता हो गई ना। शिव बाबा पिता हो गए, ब्रह्मा बाबा माता हो गई।
तो यह है गुह्य बातें जो शास्त्रों में नहीं है, बाबा ने समझाया है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा बैठसा शास्त्रों का सार समझाते हैं, ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं, बाबा तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भले यह गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है, शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि वह सब पढ़ा हुआ है, नहीं, वह तो नॉलेजफुल है। कहते हैं मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाबा कहते हैं मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा के द्वारा। किसके मुख द्वारा बाबा वर्णन करते हैं, बताते हैं हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो ब्रह्मा मुख से न बताते हैं। फिर यह वर्णन प्राय लोप हो जाएगा। ये सच्ची गीता जो अभी तुम बना सुनते हो, हाँ, वो फिर किसी के हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, वे ही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसकी सदगति नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो, ये जो भी एक्टर्स है पहले सब बिगड़ शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। सारी आत्माएं कहाँ रहती थी, मुक्ति धाम परम धाम में। तो फिर जब सृष्टि रंगमंच का पाठ शुरू होता है तो उनको शरीर मिलता है। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। परमपिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम की, पुराना और नया। ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। क्या बात है, पैर और चोटी। तो कलयुग हो गया पैर और सत्युग है चोटी। और उसके बीच में जो है वो संगम है। तो तुम ब्राह्मण बाबा के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो, बाबा भी रूहों की सेवा करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो। अर्थात जो तमो प्रधान बन गए उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। ये बात भी सच है, माया कभी नहीं पीछा नहीं छोड़ती है। किस तरह से हमें अकेला कर देती है। और कहते हैं ना, जब हम अकेले हैं, हाँ, जब हम अकेले हैं तो क्या बनता है, जैसे ईंट, ईंट अगर सोचे कि मैं अकेला हूं तो ईंट हूं, और जुड़ गया तो इमारत होगी। कागज हूं, अकेला हूं तो कागज हूं, जुड़ गए तो किताब बन गए। शब्द अकेला हूं, मिल गए, वाक्यों से मिल गए तो सुंदर रचना हो गई। अकेले हम मोती हैं, पिरो गए तो माला बन गए। तो जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। मिलजुल कर रहना है। तो यही तो है, माया यही करती है, अकेला कर देती है, हमें तोड़ देती है ताकि हम माया के संग रहे। नहीं, हमें तो संगठन में रहना है, मिलजुल कर रहना है। फिर बाबा ने कहा, गांधी जी नया भारत नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सत्युग को कहा जाता है। नया राज्य तो गांधी जी के कारण तो नहीं हो सकता है ना पूरी दुनिया में। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूँ। मैं अपने वायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, ये गीता आदि भी फिर वही बनेंगे। अब इस विनाश ज्वाला में सब खत्म होंगे। तुम इस चक्र को जानते हो, तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। अच्छा, तुम्हारी ये हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे। बाबा कह रहे स्कूल में बच्चों को भी समझाओ जाके। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए ना, तब तो वो उच्च पद पाएंगे। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती थी, अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती है। मतलब परमधाम खाली होने लगता है ना, कि सारे आत्माओं का पार्ट नीचे हो जाता है। तुम जानते हो सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ, क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर किया राज्य। अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गई है, वहां ये बातें होती नहीं, वहां कोई पार्टीशन नहीं, पूरी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य। वहां भारत में बेहद का राज्य चलता है। कहाँ चलता है, भारत से ही शुरुआत होती है। भारत में तो राजधानी ना सत्युग की। अभी तो देखो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये सब मिलकर एक हो सो तो हो नहीं सकता। सारे मिलकर कैसे एक होंगे, कि जितनी धर्म, जितनी मतें, जितनी मतांतर, सबकी अलग अलग बुद्धि। अब बाबा बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। तो अभी तो नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी नहीं है। न पवित्रता है, न पीस शांति है, न प्रॉस्पेरिटी, न समृद्धि है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलेगी। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है, तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी। अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करे तब सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पाए।
वहाँ का अब कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मेरे को शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को यह भी नहीं पता कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने और कब रचा। आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसको पता ही नहीं। आर्य और अनार्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की, परंतु उन्हीं का नाम फिर भी देवी देवता है। देवी देवता को भगवान भगवती कह देते हैं, हाँ, जबकि उनका नाम तो देवी देवता है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम से पड़ गया ना, धर्म का नाम किसी देश के नाम पे तो नहीं होता। अब क्रिश्चियन धर्म है, यूरोपियन धर्म थोड़ी है। क्रिश्चियन जाति है ना, हाँ, उसका धर्म है, क्राइस्ट क्रिश्चियन बना। और यूरोप में वो लोग रहते हैं, तो जैसे हिंदू धर्म हम लोग मान रहे हैं तो वो लोग भी यूरोपियन धर्म बोले, यूरोपियन धर्म तो है नहीं, हाँ, तो यहाँ हम लोग हिंदू कह दिए हिंदुस्तान के नाम पे। तो ये सारी बातें बाबा ही बैठ समझा रहे हैं, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती है, ये भी बात सही है। किसी के संग साथ नहीं होंगे तो याद तो भूल ही जाएगी, हाँ। अगर हम अच्छा संग नहीं करेंगे तो याद भूलेगी कि नहीं भूलेगी। जिसके संग में रहेंगे उसकी याद आएगी। यदि माया के संग है तो उसकी याद आएगी। तो हमें किसका संग करना है, किसको याद करना है? भगवान को याद करना है, जो हमारा कल्याण करने आए हैं। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठता है नंबर 1। बहुत बच्चा है जो एक दो को सावधान करते रहते हैं। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा, इसलिए उनको उधर से खींचते हैं। तो धंधे धोरी में रहते बाबा को सच लिखो कि बाबा हम व्यवहार में रहते हैं, फैक्ट्री आदि में रहते, कितना याद में रहे। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए, तो बाबा भी समझे कि अच्छा पुरुषार्थी है। सच बात है ना, कि किस तरह से हम याद में रहे, ये भी अच्छी बात है। कि अब जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन सिर्फ शरीर को स्थूल रूप से देना, रोटी चावल ये नहीं। खाना केवल वो नहीं जो आप मुख से खाते हो, आंखों से जो देखा, कानों से जो सोचा सुना, मन में जो सोचा, यह सब भी भोजन है अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा। तो 5 स्थूल कर्मेंद्रियां, हाथ नाक कान मुख पैर, ये हमारी 5 स्थूल कर्मेंद्रियां जो दिखाई देती है। और 3 है आत्मा की कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार। इन मन बुद्धि संस्कार से भी जो भोजन हमने मन को दिया, जिसको हमने खिचड़ी पकाई, वो सब भी भोजन है। तो हमें अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, और भोजन जैसा करेंगे वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा, विचार बनेगा, व्यवहार बनेगा। तो भोजन शुद्ध, ठीक है। तो ये बाबा कह रहे हैं सच्चा सच्चा चाट दो। बाबा भी समझे ये अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझते हैं कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो कोई तमो। देखो पुरुषार्थ में भी 3 कैटेगरी है। कोई सतो प्रधान करते हैं, बिल्कुल सात्विकता से रहते हैं, मन को भी अच्छा अच्छा थॉट देते हैं, कोई क्यों क्या कैसे में नहीं जाते। कोई रजो है, सब कुछ जान रहे हैं, अच्छा चल रहा है, लेकिन बीच बीच में प्रश्नों में जाल में फंस जाते हैं। और कोई है तमोगुणी। तमोगुणी माना सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इधर मुरली भी पढ़ रहे हैं, तो ये भी हो गया तमोगुणी। तो इस 3 स्टेजेस का पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं। तो तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशी के पास जाकर नौकरी करेगा। देखो बाबा भी इसका रिजल्ट भी आउट कर रहे हैं। जो सिर्फ नाम का मुरली पढ़ रहा है, नाम का बीके बना है, तो क्या करेगा? स्वर्ग में तो आ जाएगा, लेकिन सूर्यवंशी के पास आकर नौकरी करेगा नहीं, नौकर का भी नौकर बनेगा। साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा, ये भी बात है। जैसा आप पढ़ोगे वैसा पद मिलेगा। और जो बाबा का बनकर आश्चर्यवंती सुनंती कथंती फारकती देवंती, उसकी दुर्गति सबसे बुरी होगी। क्योंकि बाबा का तो बना, बाबा का तो जाना, तो स्वर्ग में तो आएगा, लेकिन बाबा ने वैसे की पोस्ट क्या बताई है? चांडाल, अर्थात मुर्दे जलाने का काम करेगा। स्वर्ग में भी जाकर ऐसा पोस्ट पाए तो क्या मिला? इसीलिए बाबा सारा कुछ एकदम क्लियरली समझा देते हैं। तो स्त्री पुरुष के भर साथ रहो, लेकिन पवित्र हो। अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। बाबा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंचे है। आसुरी बर्थ, आसुरी रीति से चलना, व्यर्थ के विचारों में रहना, ये आसुरी बर्थ है। उससे तो ऊंची है ना ईश्वरीय बर्थ। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते हैं, उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए, तो पक्का हो जाए। आसुरी बर्थडे अर्थात जब हम लौकिकता में हैं, जब हम विकारों के साथ हैं, जब हम अज्ञानी हैं, तो उस बर्थडे का कोई महत्व नहीं है। वो तो बस एक एक दिन और आपका कम हो रहा है।
लेकिन ईश्वरीय बर्थडे मना रहे हैं तो उसमें हमको लग रहा है एक एक सीढ़ी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, है ना, एक स्टेप आगे बढ़ गए। फिर बाबा बोल रहे हैं कि आज तो शादी का डे भी मनाते हैं, चेंज करनी चाहिए। बाबा सीख लेते बच्चों को कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, तुम अनेक बार राजभाग गवाते हो और लेते हो। कल कल बाबा के पास एक जन्म सेक्रीफाई करे कि इस जन्म का सुख पाना है। सच बात है, एक जन्म सेक्रीफाई करो बाबा के लिए। हाँ, पवित्र रहने का वचन दो। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलेंगे ही चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पर चले तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है, बड़ा भारी वर्षा है, बात मत पूछो। स्कूल में इम्तिहान में नापास होते तो मुख ही पीला हो जाता है ना, यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना, कितना गुनाह किया, 100 गुना दंड देते हैं। क्योंकि बाबा की सर्विस में विघन डालते हैं। जो बच्चे बाबा का बनकर भी नाफरमान बरदार बन रहे हैं तो वो विघन ही डाल रहे हैं, बाबा की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किसी पर क्रोध किया तो समझो आशुरी मत। कोई समझते हैं बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। कोई समझते हैं कि सभा में हमारी इज्जत चली गई, सबके आगे बता दिया। अरे बेहद का बाबा तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं, बाबा कभी किसी की इज्जत नहीं लेगा। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपा कर समझाएंगे क्या? बाबा धड़ल्ले से पूरी मुरली में बोल देते हैं। हाँ, और सभा में दीदी बैठ कर सुनाती हैं तो बच्चों को टच हो जाता है। जो उससे के बच्चे होंगे ना क्वेश्चन वाले, उनको लग जाता है, हर्ट हो जाते हुए। तो बाबा कह रहे कि मैं एक एक को क्या बताऊंगा, मैं सबके सामने बता दूंगा, जिसको जिसने वैसा किया होगा उसको टच हो जाएगा। बाबा तो सबके सामने कह देते हैं, बाबा की श्रीमत से ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे। अपनी मत कब लगाते हैं? जब हम किसी क्वेश्चन का मनन चिंतन में फंस जाते हैं, जब हम उसी बात में अटक के भटक गए, तो ये है मनमत पे चल दिए, गिर पड़ेंगे और गिरते गिरते मर भी जाएंगे। यहाँ तो है चिंताओं की चिता, चिंता चिता के समान है, ये तो हमने सुना ही ना। तो चिंता नहीं करनी है, बाबा तो वहां ले जाते हैं जहाँ चिंता का नाम ही नहीं। तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, फिर जो चाहे सो बनो। श्री लक्ष्मी को बढ़ने की हिम्मत चाहिए, अपना मुख आईने में देखना चाहिए, हम कहाँ तक लायक बने हैं। जहाँ तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगत अम्बा की तुम हो बच्चे, तो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की। जगत अम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,108 की भी माला है ना। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाख शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, तो जरूर वह सब मददगार होंगे ना। क्या बात है, कहीं भी यज्ञ हवन जो बड़ा बड़ा अनुष्ठान होता है तो शिवलिंग एक होता है लेकिन लाखों लाखों की संख्या में शालिग्राम। तो इससे भी समझ आ रहा है कि एक पिता है और बाकी सब बच्चे हैं। तुम सभी और रूहानी यात्रा वाले, ब्रह्मा के मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शुद्ध धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुश्मन है, योग लगाने नहीं देती। बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहना कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। ये भी बात सच है। एक जगह बैठने की योग की आदत होगी ना, तो हम कहीं बाहर जाएंगे या घर में भीड़ हो गई, सारा रूम कवर हो गया, तो हम योग ही नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमको तो जगह ही नहीं मिल रहा है। अरे चलते फिरते खाते पीते एकदम ऐसा नेचुरल अभ्यास हो कि आपका जीवन ही योगी जीवन बन जाए। हाँ, चलते फिरते बाबा से बातें करते रहो। बातें पर है जैसे आशिक मासूक, कैसे एक दूसरे से कितना बातें करते हैं, चैटिंग, बात नहीं करे तो चैटिंग कर रहे हैं। हाँ, मिलने का मौका खोज रहे हैं, छुप छुप के मिल रहे हैं, कितना प्यार होता है उनमें। हाँ, हमेशा लगता है कि एक दूसरे के सामने रहे। बाबा हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं ना, मुझे प्यार करें तो आशिक माशूक की तरह करें। तो इसी तरह से जब बाबा के साथ हमेशा बातें करते रहेंगे, हमेशा चिटचाट चलते रहेगी, बाबा देखो ना ये हो गया, बाबा इसमें सब्जी में इतना मसाला डालो, बाबा ये, बाबा वो, मतलब ऐसा, मतलब बाबा मैं बन जाओ ना कि बाबा तुमको छोड़कर कहीं जाए ही नहीं। तो तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम भी होगा तो ये बाबा तुरंत देख लेंगे ना, एक सेकंड में देख लेंगे, क्योंकि बाबा तो तुम्हारे साथ ही है। तुमने बाबा को कभी भूला ही नहीं, तो जो भी प्रॉब्लम आएगी बाबा तुरंत टच करेंगे और सेकंड में चुटकी में सब हल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भगवान, भगवान नाम जादू है। बाबा नाम ले लो, मेरा बाबा, सब। इसी को तो लोग कहते हैं कि जादू है। जादू तभी कहते हैं जब आत्मा बदल रही है। जो खाने पीने का बहुत शौकीन था, तरह तरह मौज मस्ती का, और वो एकदम सात्विक होने जा रहा है, हो रहा है, मतलब हो गया, तो लोगों को लगेगा ना कि जादू है यहाँ। क्योंकि आत्मा को बदल देना, यहाँ तक इतने साधु संत आदि भरे पड़े, कोई नहीं कर सका। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था के माताएं बहनें साधारण सी दिखने वाली कर दी, तो लोग उनको गलत समझ गए, ये लोग जादू करती है, लेकिन पता नहीं कि ये जादूगर
रत्नागर सौदागर स्वयं परमात्मा आ गया, गुरुओं का गुरु यहाँ पधारा हुआ है। हाँ, फिर बाबा कह रहे गीत था मम्मा की महिमा का, माता माता तू सबकी भाग्य विधाता। तो मम्मा के लिए है ना, दुर्गा माँ के लिए गीत है, और मम्मा ही तो दुर्गा माँ है, जगत अम्बा मुकर्रर है माताओं को संभालने के लिए, मम्मा मुकर्रर है। ड्रामा में नूंद है, सभी से तीखी भी गई, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो ये श्री कृष्ण प्रिंस थे, अब बेगर बन गए हैं। सही बात है, श्री कृष्ण सत्युग के प्रिंस थे और अभी एकदम बेगर बन गए। सबसे पुराने तो वही बने ना। तब है श्री कृष्ण का चित्र देख कर सबको समझाओ कि क्या कर्म किए जो स्वर्ग का प्रिंस बन गए। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा, जरूर बाबा ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा, और ऐसे ऐसे करके सबको बताओ। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। मन को किसी बात में उलझाना नहीं, फंसाना नहीं। श्रीमत पर चलकर बहुत मीठा बनना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। क्रोध तभी आता है जब सामने वाले से कोई हिसाब हो। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि मेरा इनके साथ कोई अकाउंट नहीं, तो उसके किसी भी एक्शन पे आपको क्रोध नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। कभी भी यदि संगठन में भी कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है, इसका अर्थ है कि वहां पर कुछ ना कुछ आपका अकाउंट खुला हुआ है। उसको क्लोज करने का एकमात्र उपाय है शुभ भावना देकर, क्षमा मांगकर, क्षमा करके आगे बढ़ जाओ, आपका वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। फिर दूसरी पॉइंट, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी, शूद्रों का संग नहीं करना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मिल देना है। और ईश्वरीय बर्थडे मनाना आशुर्य नहीं। भगवान से सच्चा सच्चा प्रेम करने वाले तो सच्चा पोता मिल देंगे। और कहते हैं ना, प्रीत न कीजिए पंछी, प्रीत न कीजिए पंछी समान, पेड़ सूखे उड़ जाए। प्रीत न कीजिए पंछी समान, पेड़ सूखे उड़ जाए। प्रीत कीजिए तो मछली जैसे, जल सूखे मर जाए। क्या बात है। वरदान ले लेते हैं। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त बनो। तो समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाबा से बच्चों का बहुत प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के बैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। समान बनने के लिए क्या बनना है? तपस्वी मूर्त। तपस्या किस चीज की करनी है? अपने मन को साधने की। हाँ, जितना हम अपने मन को साधेंगे बातें आएंगी, उससे जितना उपराम हो जाएंगे तो भगवान के स्नेह का रिटर्न दे सकेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। बाबा ने बोला ना, बहुत मीठा बनो। हद के किनारों का सहारा छोड़ो, किनारों को सहारा मत बनो, क्योंकि जो हद के सहारे हैं, उनको जो सहारा मान के बैठे हैं, वो तो कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन एक परमात्मा है जो बेहद का जो सहारा है, उसको पकड़ो। तभी हम सच्चे बनेंगे। देखिए, जब हम हलवा भी बनाते, कोई भी चीज़ भूंजते, मसाले भूंज रहे हैं, धीरे धीरे भूंजते भूंजते कढ़ाई छोड़ने लगता है ना, उसमें तेल तैरने लगता है, घी तैरने लगता है। इसका अर्थ है कि हम मूल्यवान हो गए, हमने सारे किनारे छोड़ दिए, बस अब एक जगह इकट्ठे हो जाना है। कहाँ पर? परमात्मा की याद में, उनकी छत्र छाया के नीचे। स्लोगन, शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। शीतल बन दूसरे को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। तो कैसे बनेंगे? कहते हैं ना, समय ही सबसे बड़ा मित्र व शत्रु है। जब समय का हम सम्मान करते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं, समय पर सब काम करते हैं, तो समय हमारा मित्र बनता है। नहीं तो फिर समय हमारा शत्रु भी बन जाएगा, क्योंकि व्यर्थ गवाएंगे तो वो समय फिर हमारे पास कभी नहीं आएगा लौट कर। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।